हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है जहाँ हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ। वांग क्यूआ मेंग होंगचेंग को जैसे ही अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखती और फिर ये अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को अटैक करने के लिए तैयार करने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से गोल्डन ओरा बाहर निकलने लगता है, जिसे देख के मेंग भी काफी हैरान होती है। जबकि इस तरफ वांग क्यूआ फर्स्ट सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन बॉडी सेकंड सोल स्किल ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करती है, और इसे ऐसा करता देख युहाओ भी हैरान होता है और यह मन में कहता है, न सिर्फ वांग क्यूआ ने गोल्डन ड्रैगन की फियरसम पावर एटेबल को मैक्सिमाइज किया है, बल्कि इसने तो गोल्डन सेंटिमेंट को भी एक्टिवेट कर दिया है। जबकि इस तरफ जैसे ही वांग क्यूआ इन दोनों स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करती है, तो इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन ओरा बाहर निकलने लगता है। और तो हम इसके पीछे गोल्डन ड्रैगन की शेडो को भी देख सकते हैं, और इस नजारे को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, शेरेक टीम की कैप्टन तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इस गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को देख के मैंग भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होती है और ये मन में कहती है, सिर्फ एक नजर भर उस स्पीयर को देखने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उसने मेरे बॉडी को छेद दिया हो, और यहाँ तक कि उसकी वजह से तो सांस लेना भी काफी मुश्किल हो गया है। और मेंग होंगचेंग को अपनी फर्स्ट और सेकंड सोल स्किल को कैंसिल करना पड़ता है आइस हैवी आर्मर टावर शील्ड को इस्तेमाल करने के लिए, और इस तरीके से इसने अपने लिए डिफेंस तैयार कर लिया होता है। और ये मन में कहती है, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही समय दे दिया है। इसकी पावर को इकट्ठा करने के लिए श्रेक की कैप्टन के पास न सिर्फ स्ट्रांग पावर है, बल्कि ये तो मेरे माइंड को भी मैनिपुलेट कर सकती है। जबकि इस तरफ रेफरी मन में कहता है, क्या ये वही ओरा है जिसे एक सोल एम्परर के रैंक वाला वॉरियर रिलीज करता है, और इसके हाथ में ये जो स्पीयर है वो किसी भी हालत में लेवल 8 से नीचे वाला सोल टूल नहीं हो सकता है। जबकि इस तरफ युहाओ भी काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी वांग डोंग युहाओ से कहती है क्या तुम्हें वांग क्यूआ के पराक्रम को देख के खुशी नहीं हुई? और इस चीज को सुन के पहले तो युहाओ मुंह बनाता है, लेकिन फिर खुश होते हुए जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, अब जब वांग क्यूआ इतनी ज्यादा पावरफुल है तो मुझे शेरक एकेडमी के लिए काफी ज्यादा खुशी हुई। और तभी हम वांग क्यूआ को देखते हैं, जिसके अंदर से काफी खतरनाक राब बाहर निकल रहा होता है, और फिर ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मेंग होंगचेंग के ऊपर अटैक कर देती है। और इसका जो ये अटैक होता है, ये एकदम किसी ड्रैगन की तरह काफी खतरनाक तरीके से मेंग होंगचेंग की तरह बढ़ने लगता है। और इतने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता देख मेंग होंगचेंग की काफी गंदी वाली फट जाती है। और वैसे तो इसने इविंसिबल शील्ड को भी एक्टिवेट कर रखा था, लेकिन तब भी ये डर के मारे हार मान लेती है और तुरंत ही सरेंडर कर देती है। जबकि इस अटैक को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है, जबकि तुरंत ही रेफरी एक्शन लेता है और उस खतरनाक अटैक को रोकने के लिए अपने बैरियर को बीच में खड़ा कर देता है। लेकिन वांग क्यूआ का जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर होता है, वो बड़ी ही आसानी से इसकी बैरियर की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अब ये अटैक काफी खतरनाक तरीके से इसके काफी करीब आ गया होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे रेफरी किसी दूसरे काफी पावरफुल सोल बैरियर का इस्तेमाल करता है वांग क्यूआ के इतने खतरनाक अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और जैसे ही वांग क्यूआ का अटैक रेफरी के इस शील्ड से टकराता है, तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के यहाँ तक कि जा होंगचेंग भी कांप उठता है और यह भी परेशान होते हुए मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कैसे शेरक एकेडमी के पास इतना पावरफुल मेंबर कैसे हो सकता है? जबकि इस तरफ इस अटैक को ब्लॉक करने में रेफरी के भी पसीने छूट गए होते हैं और ये मन में कहता है, मेरा जो लेवल 7 का सोल टूल था वो एक थ्रोइंग बैरियर था, जो कि पलक झपकते ही टूट गया था। और इस लड़की ने तो यहाँ तक कि मुझे मेरे लेवल 9 सोल टूल अनब्रेकेबल गॉड शील्ड को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। जबकि इस तरफ मेंग होंगचेंग काफी बुरी तरीके से डरी हुई होती है और ये मन में कहती है, अगर मैंने तुरंत ही डिसीजन लेकर सरेंडर नहीं किया होता तो अभी तक तो मैं उस खतरनाक अटैक की बलि चढ़ चुकी होती, और न सिर्फ मैं जिंदा होती बल्कि मेरी राख भी नहीं बचती। और तभी अनाउंस होता है कि सेकंड इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल को शेरक ने जीत लिया है। और इस चीज को सुनकर शेरक की टीम काफी ज्यादा खुश होती है और ये लोग बात करते हुए कहते हैं, कैप्टन ने तो बड़ी ही आसानी से अपने अपोनेंट्स को लगातार 2 बार हरा दिया है, और वो मेंग होंगचेंग तो एक अटैक को किए बिना भी हार गई, और इससे हमारा मोरल कितना ज्यादा बढ़ गया है।
जबकि इस तरफ युहाओ काफी गहरी सोच में पड़ा होता है। तो वांग डोंग इससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिस पर युहाओ इससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है वांग क्यूआ की जो पावर कंजप्शन हुई है इन दोनों मैचेस के अंदर तो कितनी हुई होगी? जिस पर डोंगर कहती है, पहले मैच में तो मुश्किल से उसकी थोड़ी बहुत पावर खर्च हुई होगी, लेकिन मैंगहोंग चैन के मामले में बात थोड़ी अलग है, क्योंकि उसके 1 मिलियन क्लियर आई डॉट पॉइजन से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल था और इस मैच के अंदर वांग क्यूआ की सोल पावर काफी ज्यादा खर्च हुई है। लेकिन बदकिस्मती से मैंगहोंग चैन कुछ ज्यादा ही चालाक है और उसने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए लास्ट मोमेंट पे सरेंडर कर दिया, जिससे कि वो बच सके। जबकि युहाओ कहता है, हाँ वो तो काफी चालाक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वांग क्यूआ की कितनी पावर कंज्यूम हो चुकी है और उसकी पावर के हिसाब से उसके सिर्फ एक ही हिट में उसकी 40% शून्य सोल पावर कंज्यूम हो चुकी होगी और मुझे लगता है कि उसके पास सिर्फ 50% ही सोल पावर बची है। और तभी रेफरी अनाउंस करता है कि विजेता टंग सेक्ट है और प्लेट सिनेमून स्क्वाड से नेक्स्ट मेंबर अरेना में आ जाए। और तभी हम वांग क्यूआ को 2 मिल्क बोतल को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिनकी मदद से वो अपनी सोल पावर को रिकवर कर रही होती है और इसे ऐसा करते देख ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये तो 2 मिल्क बोतल से अपनी सोल पावर को रिस्टोर कर रही है और आज तक कभी भी किसी ने भी हिम्मत नहीं की है 2 मिल्क बटल्स को एक ही समय पर इस्तेमाल करने की। और यहाँ तक कि अगर यह मिल्क बटल्स कल्टीवेशन बेस के हिसाब से सेम रैंक की होती है तब भी, क्योंकि इन मिल्क बोतल के अंदर जो सोल पावर होती है उसे लगातार अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते रहना होता है, जिसके बाद ये सोल पावर बॉडी के साथ इंटीग्रेट होती है और यहाँ पे तो 2 सोल पावर आपस में फ्लो हो रही हैं। इसलिए यहाँ तक कि इस जैसी पागलपंथी एक टाइटल डिलो भी नहीं करता है। और जब सिनेमून स्क्वाड की तरफ से एक बंदा आ जाता है तो जयाहोंग चन अरेना में आके उसके कान में कुछ कह के चला जाता, जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इस बंदे का नाम यांग याबू होता है। और जैसे मैच शुरू होता है तो ये बंदा काफी तेजी से मूव करने लगता है अपने सोल गाइड टूल्स की मदद से और इसे देख के वांग क्यूआ समझ जाती है यह एक हाई स्पीड क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर है जो कि इसे एग्जॉस्ट करना चाहता है। और फिर वांग क्यूआ वापस से एक और काफी धमाकेदार शुरुआत करती है और काफी तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से इस बंदे की भी हालत खराब होने लगती है और यह बेचारा डर के मारे अपनी 2 इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे ही वांग क्यूआ अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से इसके ऊपर अटैक करती है तो इसका स्पीयर इन दोनों लेयर्स के बीच में फंस जाता है और इस चीज की वजह से वांग क्यूआ भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, जबकि ऑडियंस 2 लेयर इनविंसिबल शील्ड को देख के काफी खुश हो रही होती है। जबकि इस तरफ यो कहता है कि अब समझ में आया कि सिनेमून स्क्वाड ने जब्बू को क्या दिया था और लगता है कि उन लोगों ने इस बंदे को इनविंसिबल शील्ड दी थी। जिस पर वांग डोंग पूछता है, क्या ये है कि 2 इनविंसिबल शील्ड को एक ही समय पर इस्तेमाल किया जाए? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये एक टिपिकल मेथड है जिसे वर्चुअल होल के द्वारा इन्वेंट किया गया है और सभी ही लोगों को पता है कि इनविजिबल शील्ड कितनी एक्सपेंसिव होती है और इसका अपने पास होना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हमारे पास दूसरी जिंदगी हो। और यहाँ तक कि अगर ये सबसे बेस्ट इनविंसिबल शील्ड भी हुई तब भी ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के लिए ही वांग क्यूआ को रोक सकती है, जिसके बाद ये टूट जाएगी। और जाहिर सी बात है कि सिनेमून स्क्वाड काफी ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, जिससे कि वो इसकी ज्यादा से ज्यादा सोल पावर को खर्च कर सके, जिससे कि वो लोग इसके ऊपर अपनी पकड़ बना पाए। और तभी यह बंदा अपने सोल गाइड वेपन से वांग क्यूआ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वांग क्यूआ बड़ी ही आसानी से अपने स्पीयर से इन सभी को ब्लॉक कर लेती है। जबकि इनकी फाइट को देख के युहाओ इस तरफ कहता है, लगता है कि सिनेमून की स्क्वाड वांग क्यूआ से निपटने के लिए स्पीड टाइम निकालना और इनविंसिबल शील्ड का इस्तेमाल कर रही है और उनका टारगेट इस मैच के अंदर वानकर की सोल पावर को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का है। और हाँ बिल्कुल, वांग क्यूआ इस मैच के अंदर हार भी मान सकती है और वैसे भी ये पहले ही 2 मैचों को जीत चुकी है। लेकिन मुद्दा तो यह है कि इन्हें अभी 3rd एलिमिनेशन इंडिविजुअल बैटल को जीतना होगा, जिससे कि यह लोग लास्ट टीम बैटल के अंदर क्वालिफाई कर सके। जबकि इस तरफ वांग क्यूआ रुक गई होती है और जब वांग क्यूआ शांति से आंखें बंद करके खड़ी होती है, जिसके बाद जैसे ही वह आंखें खोलती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगता है। और वांग क्यूआ के इतने खतरनाक रे की वजह से गोल्डन ड्रैगन की एक काफी खतरनाक शैडो बन गई होती है और इस चीज को देख के जब्बू की गंदी वाली फट जाती है। जबकि वांग क्यूआ काफी गुस्से से आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहती है,
चलो मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास कितनी इनविंसिबल शील्ड्स हैं। और वैंग क्यूअर कितने खतरनाक गुस्से पावर और इस धमकी को सुन के ये बंदा तुरंत ही डर के मारे सरेंडर कर देता है। तो वैंग क्यूअर भी इसे कुछ नहीं करती है और इस चीज को देखकर रेफरी भी काफी हैरान होता है। और तभी वैंग क्यूअर कहती है, तुम्हारी टीम को गुड लक। और फिर ये जाते हुए रेफरी से कहती है, रेफरी हम बाकी के इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल से गिव अप करते हैं और चलो सीधे अब टीम मैच करते हैं। जबकि ऑडियंस भी वैंग क्यूअर को देख के काफी हैरान होते हुए कहती है, ये जो लड़की वैंग क्यूअर है, लगता है कि आज तक कोई भी चीज इसे नहीं रोक पाई है। और जैसे ही जियाब अपनी टीम के पास लौट के आता है तो जिया होनचन तुरंत ही इसके थप्पड़ जड़ देता है और इस पर चिल्लाते हुए कहता है, ये कितना शर्मनाक था, आखिर तुमने ये क्या कर दिया और आखिर क्यों तुमने इतने ज्यादा मात्रा में इनविंसिबल शील्ड होने के बावजूद भी हार मान ली। जिस पे जिया वो कहता है, लेकिन उसने अपनी 6th सोल रिंग को इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डर गया। जिस पे मेंग हंगचन कहती है, महंस की टांग आखिर तुम किस चीज से डर गए। और वो 6th सोल स्किल थी तो क्या हुआ, और वैसे भी उसका कल्टिवेशन बेस सिर्फ एक सोल एम्परर के लेवल का ही है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे 2 लेयर इनविंसिबल शील्ड को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में तोड़ पाती। तो इस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझसे तो इतना कह रही हो, लेकिन तुम्हारा क्या, और आखिर क्यों तुमने उसके ब्लर को नहीं झेला था। और तुम भी अच्छे से जानती हो कि जब उससे सामना होता है तो कैसी फीलिंग आती है, और हार मानने की वजह तुमने ही क्यों उसे हरा नहीं दिया। और इसकी इन बातों को सुन के मेंग होंगचन को भी काफी गुस्सा आ जाता है और ये भी चिल्लाती हुए कहती है, हम दोनों की सिचुएशन सेम नहीं थी, और क्या तुम जानते हो कि वो हर एक अटैक में कितनी ज्यादा सोल पावर को एमिट कर रही थी। जिस पर यह बंदा कहता है, हाँ वो रिकवर करने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन रिकवर करने का उसे समय किसने दिया। और तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कहता है, हम सभी ही एक ही टीम में हैं और मैच भी अभी खत्म नहीं हुआ है, तो तुम लोगों को भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और अगर हम टीम बैटल के अंदर बाजी को पलट सके तो हम लोगों के ओपिनियन को बदल सकते हैं। और अभी हम सभी को ही एक मुट्ठी की तरह एकजुट रहना होगा और हम इस मैच को किसी भी हालत में नहीं हार सकते हैं। जिस पर जया होंगचन कहता है, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था, तो फिर चलो अभी जो हुआ है उसे भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि हमारा फ्यूचर कैसा हो जाएगा अगर हम अगले मैच को हार जाते हैं तो। और मुझे विश्वास है कि तुम सभी को भी वो याद होगा जो प्रिंस ने हमें लास्ट नाइट कहा था। और अब भी हमारे पास 6 मेंबर्स हैं और इस गेम के अंदर हम मरते दम तक लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा हारना मंजूर नहीं है। और तभी दाई ह्यूबन वैंग क्यूअर के पास आके पूछता है, कैप्टन क्या आप ठीक हैं? जिस पर वैंग क्यूअर कहती है, मैं ठीक हूँ, हम सब कुछ अपने प्लान के अनुसार ही करेंगे। और इस चीज को सुन के ये लड़की भी मान जाती है, जबकि इस तरफ योहाओ इस सिचुएशन को देख के मुस्कुराते हुए मन में कहता है, क्या बात है, दाई ह्यूबन जैसे घमंड लड़के को भी वैंग क्यूअर की चिंता है। और वैंग क्यूअर सच में इन सभी को कितनी अच्छी तरीके से संभाल के रखती है, या फिर बात कुछ और है। और तभी रेफरी कहता है, दोनों ही टीम्स प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए और फिर हम श्रेक टीम को देखते हैं, जिसके अंदर वैंग क्यूअर, दाई हुबीन, दा जुलू, काजन जवान, लन सुसु, लन लुओ लुओ और नितिन होती है। जबकि सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी की तरफ से सिर्फ 6 जने होते हैं, क्योंकि पहले ही इनका जो 7वां मेंबर है वो मर चुका है। और ये 6 जने या होंगचन, मैंग होंगचन, क्यूई, ये नॉन फैंग लेंज और डेंग जियाब होते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि योहाओ अपनी मेंटल डिक्टेशन को किसी और के साथ शेयर कर रहा था, और जिसके साथ ही अपनी मेंटल डिक्टेशन को शेयर कर रहा था वो और कोई नहीं वैंग क्यूअर होती है, जो कि इस चीज से चौंक जाती है और ये सीधे योहाओ की तरफ ही देखने लगती है। और तभी रेफरी कहता है, दोनों ही टीम मैच के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद रेफरी इन दोनों ही टीम्स के बीच में टीम बैटल को शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें।